हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 इंट्रो प्लस सोल्यूशन। बिकॉज अगर बुक में देखा हो तो बहुत छोटी सी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत 6 क्वेश्चंस केवल दिए गए हैं, तो इसलिए मैं सोल्यूशन भी इसी में कवर कर लूँगी वीडियो में। और इस इंट्रो के बाद पूरा एक चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि बहुपद होता क्या है, कैसे होता है, इसकी घात क्या है, सब कुछ। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि बहुपद क्या है। तो जिसमें बहुत सारे पद हों, ये तो नॉर्मल है, समझने वाली चीज़ है। अब हमने लास्ट ईयर कौन से पढ़े थे? तो एक चर वाले बहुपद पढ़े थे। एक चर वाले बहुपद पढ़े थे तो उसमें क्या होता है? अचर इंटू चर। चर क्या होता है? एक्स वाई जेड, ए बी सी डी, कुछ भी। और अचर क्या होता है? 1 2 3 4, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसमें कई बार घात नहीं होती है, लेकिन जब नहीं भी होती तो 1 मान लेते हैं। और वरना क्या होती है? घातें होती हैं ऊपर। इससे किस में होने चाहिए? तो ये हमेशा पूर्ण संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे होनी चाहिए। 0 भी होती है कई बार। जब 0 होती है तो क्या होता है? तो इसे हम 1 मान लेते हैं। ये भी हमने पढ़ा है पहले क्लासेस में। तो पूर्ण संख्या में हो। और अब ये तो नॉर्मल घात है। अब बहुपद की घात किसे बोलेंगे? तो बहुपद की घात वो होती है जिसमें एक हम नॉर्मल सा ये सामान्य रूप ले लेते हैं। एक इसमें क्या सबसे बड़ी घात कौन सी है? तो यहाँ पे तो x1 है, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे 2 है। तो जो अधिकतम घात होती है, क्या बहुपद में जो अधिकतम घात होती है वो कहलाती है हमारा बहुपद की घात। ये है एक में, लेकिन क्या कहलाई? बहुपद की घात, क्योंकि ये अधिकतम है। कई में 3 होते हैं, बहुत में 4 होते हैं। तो अब 3 4 या 2 या 1, जो हमें मेन 3 पढ़ते हैं वो टाइप पढ़ लेते हैं। बहुपद के भी टाइप जो होते हैं अब हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी 3 होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट तो आता है रैखिक समीकरण। सेकेंड जो आता है द्विघात समीकरण। और थर्ड हमारा आता है त्रिघात समीकरण। तो इन तीनों में क्या है? रैखिक। ये तो दो थोड़े सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन ये क्यों अलग है? पहले हमने 9th में पढ़ा है, तो थोड़ा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद भी होगा। तो अभी मैंने क्या बताया? बहुपद की घात जो होती है वो सबसे अधिकतम घात होती है। तो रैखिक समीकरण में बहुपद की घात क्या होती है? 1 होती है। अब द्विघात यहाँ से समझ भी सकते हो, 2 घात होगी जिसमें। त्रिघात नॉर्मल सा मतलब है 3 घात। अब ये कैसा होगा? तो 4x + 2 ये हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे x में 1 घात पहले से लगी होती है, तो ये हो गया रैखिक समीकरण। यहाँ पे 4x स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 2 घात होनी चाहिए। 2x प्लस ये हो गया हमारा त्रिघात समीकरण का एग्जाम्पल। हमें त्रिघात समीकरण में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, बहुत कम पढ़ना है हमें, केवल इसे जानना होता है कि होता क्या। तो अगर इसका हम सामान्य रूप देखें कि ये तो हो गया कि क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन इसका एक कोई मेन जिसे हम दर्शा सकते हैं जिससे रैखिक समीकरण को, तो क्या है? ax + b। बट जहाँ a डज नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों नहीं होना चाहिए 0? बिकॉज अगर इसे हम 0 कर देंगे तो क्या होगा? जिससे भी कैलकुलेट करते हैं 0 आ जाएगा। तो x जब ख़त्म हो गया तो ये रैखिक समीकरण रह ही नहीं जाएगा। इसका क्या होता है? ax² + bx + c। अगेन यहाँ पे क्या होना चाहिए? 8 डज नॉट इज इक्वल टू 0।
इसमें भी सेम हो जाएगा, क्या होगा ax³ प्लस bx² प्लस, यहाँ पे 1 तो मानेंगे ही ना, तो cx प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी a, यानी कि एक कंक्लूजन अगर हम निकालें तो एक जो सबसे घात जहाँ से हमारी आती है उसका जो अचर पद है वो कभी 0 नहीं हो सकता। अगर हो गया तो ये पूरा हमारा ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 0 लगा दें, 0 कर देंगे तो ये तो ख़त्म, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो रैखिक समीकरण बन गया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन बहुत छोटे से क्लास में पूछ लिए जाते हैं कि यहाँ पे अगर हम 0 कर दें तो क्या होगा, तो ये रैखिक समीकरण हो गया ना, ये फिर द्विघात का एग्जाम्पल ही नहीं बचेगा। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली है। अगर यहाँ पे मान लिया 4x 1/2 + 2 है, या फिर इसको नहीं भी लेते हैं, तो ये क्या कोई घात मानी जाएगी, तो नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, पूर्ण संख्या में होना चाहिए ना। पूर्ण संख्या में ठीक है, इसको हम एक बार हटाते हैं। अगर हम x ले लें केवल, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हमने लास्ट ईयर पढ़ा है x 1/2, तो ये भी तो नहीं हुआ, तो इसलिए कभी ये समीकरण में नहीं आता। इसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं, +2 यहाँ पे 3 कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, तो x 1/3, जब यहाँ पे बाहर 3 लगा देते हैं। तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ी और चीज़ें देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, अभी तो नहीं कंफ्यूज होगा कोई भी, लेकिन जब हम बाद में शून्यक बार बार शून्यक निकाल लेंगे, कई क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, तो बहुपद का मान में हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होने लगते हैं। तो पहले तो क्या, बहुपद का मान कैसे, तो ये एक पॉलिनोमियल है, 2x + 3 ले लिया। यहाँ पे क्या है, x का जो मान निकालेंगे, x का जो मान यहाँ पे रख देंगे, x का वैल्यू 1 रख दिया, ये आपको देगा भी कि 1 रखना है, या फिर कई बार x का वैल्यू k दे देगा, तो क्या हो जाएगा 2k + 3। और अगर 2 दे दिया तो क्या 2 × 2 + 3, तो यहाँ से हमारा हो गया 7। ये समझ में आया। तो ये जो वैल्यू निकलती है ये हो जाएगा बहुपद का मान, और x की वैल्यू यहाँ पे कुछ मानना पड़ता है हमें। अब बहुपद का शून्यक क्या है, तो शून्यक जहाँ पर क्या हो कि इसकी वैल्यू ही 0 हो जाए, यही हम अगेन ले लेते हैं, जहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, कैसे होगी 0, इसको हम 0 मान लें। वैसे ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि जब हम शून्यक निकालते तो हमें 0 लगाना पड़ता है, = 0। अब ये बन गया एक समीकरण। तो अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लें, तो -3/2, ये तो सबको समझ में आ ही रहा होगा आई थिंक। तो ये हो गया हमारा शून्यक, और जबकि ये क्या होता है, तो ये होता है बहुपद का मान। होते दोनों बहुपद से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि हम तो चैप्टर ही बहुपद पढ़ रहे हैं, तो इसमें सारा ही कुछ बहुपद से ही रिलेटेड कवर करेंगे। तो ये होता है बहुपद का शून्यक। अब बहुपद के शून्यक का कोई ज्यामितीय अर्थ भी है, क्योंकि हम एक्सरसाइज जैसे ही 2.1 खोलते हैं उसमें तो हमें कुछ ग्राफ पेपर पे दिखने लगता है। तो क्या कोई कुछ है, तभी तो हमें दिया गया ग्राफ पेपर पे। तो बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ जो हम ग्राफ पेपर पर शो करते हैं उसको हम कैसे करते हैं, अभी चैप्टर 4 भी हमारा इसी पे थोड़ा सा है, इससे रिलेटेड है, पूरा चैप्टर नहीं है। तो अब हम लोग वो देख लेते हैं, बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, तो ग्राफ पे दिखाएंगे। बट अगर हम एक बहुपद लें, ये ले लिया, अब अगर इसे हम ग्राफ पे दर्शाएं, तो ये मैं ऐसे ही -1 -2 -3 1 माइनस में होगा ये। तो अब x हमेशा x अक्ष पे होगा। अब अगर ये x अक्ष पर है तो ये px कहाँ होगा, तो y अक्ष पर। अब इससे अगर हम y मान लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और अब यहाँ से अगर हमने ये लास्ट ईयर पढ़ा था x और y, x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो क्या होगा, x यहाँ पे 0 आ गया तो y की वैल्यू आ गई 2। और अगर हम एक बार x की वैल्यू -2 रख दें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 0, क्योंकि -2 + 2 0 हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अब इसी को हम इस पे दर्शा दें तो 0, 2 कहाँ जाएगा, 0, 2 यहाँ, क्योंकि पहले x अक्ष पे होता है तो x अक्ष पे तो 0 है और ऊपर चला गया। दूसरा -2 x अक्ष पर और 0 तो यहाँ पे। अब ये जो है इसको हम बोल देंगे, ये हमारा हो गया। यहाँ से अगर हमारी इसकी वैल्यू आई तो क्या आ जाएगी, -2 आ गई, क्योंकि शून्य क्या होता है, जब x की वैल्यू को हम 0 कर दें। यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू 0 हो गई और अब x की वैल्यू हमने निकाल दी -2, ये शून्यक प्राप्त किया हमने। और अगर हम दूसरे मेथड से, जो हमारा नॉर्मल मेथड है, उससे करें तो कैसे होगा, x + 2 = 0 होता है, x = -2, यहाँ से आ गई। तो यानी कि ये हमारा सही है, तो हमने चेक भी कर लिया कि अब सही है। ये दोनों ही तरीके से क्या निकला, हमारा बहुपद का शून्यक निकल गया। अब यही बात हम जब ग्राफ पर दर्शाते हैं तो px 0 हो जाता है, px हुआ ना 0, तभी तो y अक्ष पे हमारी ऊपर कुछ गया ही नहीं, 0 हो गया है, तो ऐसा होता है। अब इससे अर्थ क्या निकला, ये जो 0, तो इससे अर्थ निकला कि हमारे सभी शून्यक जो होंगे, जो हमें प्राप्त होंगे, वो इस x अक्ष पे ही हमें मिलेंगे, प्राप्त होंगे। और एक चीज़, बहुपद का शून्यक, इसे मैं रफ कर दे रही हूँ, ज्यामितीय अर्थ कहाँ होगा, x अक्ष जहाँ होगा वहाँ। अब ग्राफ पर मान क्या आ गया है, ये शून्य का ग्राफ, ये विधि से हमने निकाल लिया। अब एक ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा शून्यक उतने होंगे। अगर यहाँ पे एक बार काटा है तो एक ही शून्यक, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं रैखिक समीकरण में एक ही बार एक घात होती है और शून्यक भी एक होगा। अब अगर 2 बार काटेगा तो 2, और कई बार ऐसा भी होता है कि काटता ही नहीं है, वो हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, इस ऐसे शेप में हो चला जाता है, इसे बोलते हैं परवलय। तो इसमें क्या होगा, 0, घात भी 0 हो जाएगी। तो इससे ये नहीं, बट जब हमें ग्राफ पे ऐसे बना आएगा तो हमें बस बता देना है 0 घात होगी, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब हम लोग 1-2 चीज़ें और देखनी है, वो देख लेते हैं। बहुपद जिसकी घात n है, ग्राफ पेपर पर x अक्ष को n बार काटेगा। ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है, कह सकते हैं परमानेंट माइंड में होना चाहिए जब भी हम क्वेश्चन लगाएं। जब भी अब ग्राफ पेपर से रिलेटेड है तो ये तो याद होगा, होना ही चाहिए। तो बहुपद जिसकी घात, अभी हमने लास्ट में क्या देखा कि रैखिक समीकरण में एक बिंदु पर काट रहा था, तो यही बोल रहा है अगर घात n है तो वो x अक्ष को n बार काटेगा। अगर रैखिक समीकरण है तो 1 बार काटेगा, द्विघात समीकरण है तो 2 घात होती है तो 2 बार काटेगा, और अगर त्रिघात समीकरण है तो 3 बार काटेगा। ठीक है, बट अब कम से कम कितनी बार काटेगा, तो कम से कम भी रैखिक समीकरण में वो 1 बार काटेगा ही काटेगा। रैखिक समीकरण में 1 बार काटेगा। तो ये एक चीज़ है, बिकॉज होता है कई बार कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि 1 भी बार नहीं काटेगा, बट नहीं, 1 बार काटेगा वो। शून्यकों की संख्या, शून्य कितना निकला, 1 निकला था, लास्ट में -2 आया था ना, तो -2 जितनी शून्यकों की संख्या होगी, अब कई बार 2 मिलेंगे, जैसे कि हमें द्विघात समीकरण में 2 मिल सकते हैं, मिलेंगे, तो 2 मिलेंगे, तो यानी कि उतने बिंदु पर x अक्ष को काटेगा, यानी कि 2 बार ऐसे 2 बार लाइन जाएगी।
ऐसे करके ऐसे चली जाएगी 2 बार, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि टच करके लाइन चली जाती है ऐसे। तो यहाँ पे एक काउंट होगा, ऐसा नहीं है कि एक भी काउंट नहीं करेंगे, बहुत पास से बिल्कुल चली जाती है तो उसे भी गिनती करते हैं हम लोग। तो ये तो हमने पूरा एक चैप्टर का स्टार्टिंग का ग्राफ वाला सब कंक्लूजन देख लिया। अब ये सारी चीज़ें हमें केवल बहुत छोटा सा अगर हम देखें तो उदाहरण भी 6 दिए गए हैं हमें, केवल इसमें बताना है कितनी बार टच कर रहा है, कितने घात होंगे, बस यही सब। तो ये बस 2 चीज़ याद रहेंगी हमें और हमारे सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे। तो अब हम लोग वो देख लेते हैं। मैंने 6 जो एग्जाम्पलर्स हैं उन्हें नोट कर लिया है बहुत रफली। एक में मैंने बता दिया है कि एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, और सब में समझ जाओ, बुक से देख लो। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रत्येक आकृति y = px, ये हमने अभी देखा ही है, जहाँ px एक बहुपद है, जानते ही हैं, का ग्राफ है। मतलब एक क्वेश्चन है, एक ग्राफ। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब शून्यकों की संख्या अभी हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, शून्यकों की संख्या = जितनी बार x अक्ष पर काटेगा। तो यहाँ पे कितनी बार काट रहा है, अब केवल x अक्ष की बात करनी है तो y अक्ष पे काटने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक बार काट रहा है तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो गई 1। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्यों काट रहा है, क्यों भी तो पूछ सकते हैं ना। तो क्यों काट रहा है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पे 2 बार कर रहा है तो इसका आंसर हो गया 2। यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसका आंसर हो गया 3। और घात अगर पूछ ले तो घात भी तो पूछ सकता है ना, तो घात भी उतनी होगी, क्योंकि हमने पहले में पढ़ा था बहुपद जिसकी घात n हो उसके ग्राफ पर n बार ज़्यादा से ज़्यादा काटा जा सकता है। यहाँ पे 1 बार काट रहा है तो 1 हो गया इसका शून्य की संख्या। यहाँ पे अगर हम देखें तो टच करके नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि टच ही नहीं कर रहा, टच करके और चला जा रहा है। तो एक बिंदु हम यहाँ पे मानते हैं, जब हम अच्छे से जब बना होता है तो एक बिंदु पे केवल वो जाके मिलता है। तो यहाँ पे शून्य की संख्या 1, यह भी मैंने लास्ट में अभी तुरंत बताया था। यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 4। ये बहुत एक्सरसाइज 2.1 बहुत ईजीएस्ट एक्सरसाइज पूरे जो बुक में सबसे ईजीएस्ट कह सकते हैं ये एक्सरसाइज है। तो अब फटाफट से सोल्यूशन पार्ट यानी कि जो एक्सरसाइज में हमें 6 क्वेश्चन दिए हैं वो देख लेते हैं। को अभी बताते रहना। एक्स अक्ष इधर एक्स डैश है, ऊपर वाई, नीचे वाई डैश, नेगेटिव हमेशा वाई डैश से दिखा देते हैं हम लोग। तो इसमें एक लाइन सिंपल सीधे चली गई है ऊपर से, ये कहीं टच ही नहीं करी तो 0 होगा शून्यक। पढ़ा था ना कि 0 भी हो सकते हैं, बट अभी हम उसका रीज़न नहीं देखते हैं। तो बट अभी हमें केवल ये बताना है शून्यकों की संख्या तो 0, क्योंकि एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो यहाँ पे कितना, 1 शून्यकों की संख्या इजी, 1 2 3, तो 3 शून्यकों की संख्या। रीज़न हर जगह वही है कि यहाँ पर एक बार बिंदु ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, यहाँ 3 बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, यहाँ पे 2 बिंदु पर। आ गया आंसर 1 2 3 4 बिंदु पर 1 2 3 टच होके जा रहा है 2 बार। ये देखना है, थोड़ा सा फोकस करना है इसमें। 2 बार टच होके जा रहा है, 2 ये हो गया, 1 तो जा ही रहा है, 3 शून्यकों की संख्या। तो यहाँ से बहुत इजी तरीके से ये हमारा 2.1 एक्सरसाइज इंट्रो पार्ट सॉल्यूशन पार्ट ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।